Hello everybody, welcome in computer networking. Computer networking, that means a communication channel. Communication channel, a defined group of devices connected to each other with communication link. आप कह सकते हो कि कंप्यूटरों का एक समूह जिसकी मदद से हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने फाइल को, अपने रिसोर्स को, अपने सॉफ्टवेयर को शेयर करते हैं। आप कह सकते हो कि नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस of exchange the information and ideas among individuals or groups with common interest। हम उन सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप ब्लॉग कहते हो या फिर आप लोग यूट्यूब वगैरह जो देखते हो, तो इन सभी जगहों पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, कॉमन इंटरेस्ट है, जहाँ पर हम अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। दिस इज़ द नेटवर्क। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ द कंपोनेंट एंड हाउ टू यूज़, व्हाट इज़ द डिवाइसेज एंड मेनी मोर। हम यहाँ पर देखेंगे कि इस पर हम किन सभी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट, हम किन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है मैसेज। मैसेज इन द सेंस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो आप किसी को देना चाहते हैं, चाहे वह टेक्स्ट हो या वॉइस हो या इमेज हो या वीडियो हो या म्यूज़िक हो, किसी भी चीज़ को आप दे सकते हो। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो तीन सब जगहों पर बना हुआ है, सेंडर, रिसीवर एंड कम्युनिकेशन चैनल। सेंडर, अ पर्सन हु सेंड अ मैसेज टू द अदर पर्सन। जैसे हम किसी को मेल कर रहे हैं तो हम सेंडर हो गए। तो जाहिर सी बात है जिसे हम भेजेंगे वो एक कोई रिसीवर होना चाहिए। तो रिसीवर, अ पर्सन फॉर हुम द मैसेज वाज सेंड बाय द सेंडर, जिसके लिए हम मैसेज भेज रहे हैं। तो अब ये मैसेज जाएगा कैसे, तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम का होना ज़रूरी है। तो ट्रांसमिशन मीडियम कहने का मतलब होता है कि द विच टाइप ऑफ मीडियम कैरीज द मैसेज सेंड बाय द सेंडर एंड टेक्स इट टू रिसीवर्स। अब सेंडर के द्वारा भेजे गए मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाना। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यह है कि हम आसानी से डेटा को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम उन्हीं को देते हैं, सिक्योरिटी रहती है कि ऑथेंटिक पर्सन, जैसे कुछ कंपनियां आज के डेट में मैसेज भेजती है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और वो इंस्ट्रक्शन देती है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका आप इस्तेमाल करोगे, आपको पता होता है और उसको आप डालोगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। जैसे आपका नाम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, आपके डेट ऑफ बर्थ का पहला नंबर हो सकता है, कुछ मिला करके इस तरह से देना। उसके बाद कह सकते हो कि इसके एडवांटेज इफ़िशियंसी, मत दैट मीन्स हम अपनी इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द, मान लीजिए किसी को मैंने मेल किया या किसी को व्हाट्सएप किया और वो मैसेज मुझे नहीं देना है, हो सकता है उसमें कोई गलती हो, तो हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा है कंप्यूटर नेटवर्किंग का कि वह कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव इन द सेंस कि ये कम पैसे में, जैसे आप किसी को बाय पोस्ट भेजते हैं तो आपको कम से कम 10 से 15 रुपये का खर्च होगा, लेकिन हम मेल भेजते हैं तो विद इन अ सेकेंड भी चला जाता है, कम समय में जाता है और कम पैसा खर्च भी होता है। तो अब देख सकते हैं कि कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन एरिया है वो क्या क्या है। तो कंप्यूटर का जो एप्लीकेशन एरिया है, सबसे पहले तो हम लोग इसको लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेजिंग, जो कि हम लोग के पास पॉपुलर व्हाट्सएप है, ईमेल है, इन सभी चीज़ों को हम ले सकते हैं। दूसरा है हमारा है इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र इन द सेंस कि आज के डेट में बहुत से यूपीआई आए हुए हैं जिसकी वजह से हम किसी को पैसा भेज सकते हैं, किसी से पैसा मंगा सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास एटीएम है तो एटीएम से भी आप किसी को आप पैसा भेज सकते हो, या आप चाहो तो उनसे आप एटीएम मशीन पर जा कर के पैसा ले सकते हो। उसके अलावा हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, अ मेथड फॉर ट्रांसफ़र डेटा डिजिटल फॉर्मेट ओवर द इंटरनेट। हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है डिजिटल वे में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और आज के डेट में नेटवर्किंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो उठाया जा रहा है मीटिंग्स में, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में, जहाँ पर हम वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं। जैसे हम लोग फ़ोन पर क्या करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर को जोड़ करके एक ही समय में एक से अधिक लोगों से बात कर लेते हैं, दिस इज़ द वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग। उसी तरीके से आज देखिए कि बड़े बड़े ऑफिसों में सीएम, पीएम सारे लोग जो हैं सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से मीटिंग कर रहे हैं, सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। तो इन सभी जगहों पर आप देख सकते हो कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि टाइप ऑफ नेटवर्क, हमारे पास कितने तरीके के नेटवर्क हैं। तो हमारे पास जो नेटवर्क है उसमें सबसे पहला आता है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क।
तो पर्सनल एरिया नेटवर्क बेसिकली ये 5 से 10 मीटर की रेडियस में बनने वाला नेटवर्क है और इसमें जनरली हम अपने पर्सनल डिवाइसेस लाइक लैपटॉप है, मोबाइल है, प्रिंटर है, इन सभी को जोड़ करके हम, जैसे आपको इंटरनेट चलाना है तो मोबाइल से आप वाईफाई स्पॉट की मदद से या फिर ब्लूटूथ की मदद से आप उसे जोड़ लेते हैं। उसी तरीके से ब्लूटूथ से आप प्रिंटर को भी जोड़ सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन आप अपने छोटी सी जगह पर एक छोटे से ऑफिस को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद हमारे पास आता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया कहने का मतलब हो गया कि ये जो है ये कम से कम 10 किलोमीटर की रेडियस में बनाया गया हुआ है और इसमें जनरली हमारा जो डाटा स्पीड जो रहता है वो मैक्सिमम 16 Mbps से लेकर के 100 Mbps मतलब मेगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग काम कर रहे होते हैं। इसमें इस तरह के जो नेटवर्क हैं जनरली स्कूल के लिए ज़्यादा, स्मॉल सेट्स के लिए आप ज़्यादा कह सकते हो, स्कूल वगैरह में ये ज़्यादा रहता है। तो उन सभी जगहों पर स्कूल, ऑफिस में या अगर कोई आपका छोटा सा वर्क स्टेशन है, उन सभी जगहों पर आप इस तरह के लोकल एरिया नेटवर्क को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। स्कूल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, या फिर बैंक, रेलवे वगैरह में भी आप देख सकते हो कि वो लोकल एरिया नेटवर्क के साथ वाइड एरिया से भी जुड़े रहते हैं। दूसरा हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है, इसकी नेटवर्किंग सिस्टम है वो है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जनरली इसमें आप एक लार्ज सिटी को रख सकते हो जिसका जो रेडियस है वो 50 किलोमीटर के रेंज में आता है और ये लैंड टू लैंड के कनेक्टिविटी को आप कह सकते हो। मतलब दो डिफरेंट लोकेशन में रखे हुए ऑफिस को हम जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं या उसमें हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हो और इसकी जो फैलाव है एक सिटी या एक लार्ज एरिया, कैंपस या यूनिवर्सिटी वगैरह को आप ले सकते हो। तो दिस इज़ द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब जो हमारे पास जो थर्ड सेगमेंट है वो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कहने का मतलब होता है कि आपका इंटरनेट, दिस इज़ द ग्लोबली। तो वाइड एरिया नेटवर्क इज ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ ब्रॉड एरिया सच एज एनी नेटवर्क हुज कम्युनिकेट लिंक अक्रॉस द मेट्रोपॉलिटन, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। मतलब ये कि पूरे ग्लोब में जहाँ पर भी हम, जैसे एज पर द इमेज हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि इसमें हम टेलीफोन लाइन, सेटेलाइट, वायरलेस मीडियम सभी का इस्तेमाल करते हैं और ये अराउंड द वर्ल्ड हमारे लिए काम कर रहा होता है। तो ये था हमारा 3 तरीके के नेटवर्क। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि अगले कंपोनेंट्स जो हम लोग के हैं वो है हमारा नेटवर्क डिवाइसेज, जिसमें सबसे पहले हम मॉडेम को लेते हैं। मॉडेम एक पॉपुलर डिवाइस है जिसका जो फुल फॉर्म है मॉडुलेटर डीमॉडुलेटर। जनरली इसका इस्तेमाल होता है डेटा कम्युनिकेशन के लिए। ये एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग के फॉर्मेट में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडेम है वो 2 तरीके के होते हैं। आपके लैपटॉप वगैरह में भी इंटरनली फिक्स रहता है, आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन अगर आपने डेस्कटॉप लिया हुआ है तो आप अलग से भी लगा सकते हो। आप किसी भी कंपनी के मॉडेम का इस्तेमाल करके इंटरनेट को यूज़ कर सकते हो। तो ये पहला डिवाइस होता है नेटवर्क में इंटरनेट से जुड़ने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। सो इट इज़ द वेरी गुड एंड इट वर्क इन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग वाइस वर्सा। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिवाइस है वह है आपका हब। देखिए हब में क्या है कि ये कम्युनिकेशन चैनल तो बनाता है, जनरली हम इसका इस्तेमाल छोटे से नेटवर्क में करते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा बात क्या है कि ये इमीडिएट, मान लीजिए कि आपके नेटवर्क पे 10 कंप्यूटर है, तो जब भी आप कोई भी सेंडर अगर मैसेज भेजता है तो ये सारे 10 को भेजता है और जो रिसीवर होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और बाकी से रिजेक्ट कर देते हैं। तो हब के मदद से हम कम्युनिकेशन चैनल तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है कि आपका जो डेटा कम्युनिकेशन होगा वो सारे लिंक्ड पर्सन के साथ होगा और जिनका जो ऑथेंटिक होंगे वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो हब भी हमारा एक नेटवर्किंग डिवाइस है जहाँ पर हम छोटे से चैनल को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो डिवाइस है वह है स्विच। तो हब एंड स्विच दोनों एज यूजुअल है कि थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क इस मामले में है कि स्विच क्या करता है कि सिर्फ उसी को डेटा सेंड करता है जो रिसीवर होती है, मतलब जिसका एड्रेस उसके पास होता है, वो डिज़ायर्ड डिवाइस के पास भेजता है, ना कि सभी को। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है क्या है कि हम जो यूजर्स हैं डायरेक्ट हम उसी से कम्युनिकेट करते हैं। इसको आप यूँ भी समझ सकते हो
कि घरों में जो हमारे पास पंखा और बल्ब का जो स्विच होता है तो हम किसी एक को ऑन करते हैं तो सिर्फ वही ऑन होता है, तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी स्विच काम करता है। इसके अलावा हमारे पास है रूटर। रूटर भी एक डिवाइस है, इसका काम होता है जनरली वायरलेस सिस्टम में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल हम डेटा को रूट करने के लिए एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क, जब आप कनेक्टेड होते हो वाइड एरिया नेटवर्क में, तब हम उस जगह पर रूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप स्कूल वगैरह में आपने देखा भी होगा कि या ऑफिसेज वगैरह में भी ये लगे रहते हैं जहाँ पर हम वाइड एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और वायरलेस कम्युनिकेशन में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये था हमारा। हाँ, उसके बाद हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है हमारा गेटवे। गेटवे कहने का मतलब होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवाइस दैट हेल्प टू कनेक्ट टू दीज सिमिलर मतलब दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने की जो पद्धति है, जो जोड़ने का तरीका है, जो जोड़ने का मेथोडोलॉजी है, उसमें हम गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप वाइड एरिया नेटवर्क पर हैं, आप इंटरनेट लेना चाहते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो गेटवे से आप क्या करते हो, रूटर को जोड़ सकते हो। देखिए रूटर यहाँ पर अपना एक रोल प्ले कर रहा है। अब रूटर की मदद से आप अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पर रखे गए, जैसे मान लीजिए आप कैंपस में है तो आप अपने मोबाइल को जोड़ लिए, तो ऑफिस में बैठा हुआ आदमी अपना जोड़ लिया, कोई क्लास ले रहा है तो क्लास में भी अपना बैठा हुआ आदमी उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो गेटवे आपको एक वे देता है और ये सब कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेरी हाई स्पीड इंटरकनेक्टिंग डिवाइस। यहाँ पर आप सिक्योरिटी को भी देख सकते हो और कंट्रोलिंग और डाटा मूविंग, इन सभी चीज़ों को भी हम यहाँ पर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का क्लास। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।